गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, यह नए साल की एक बहुत ही प्यारी साखी है जिसमें भजन सिमरन करने वाली एक मासूम सी 12 साल की बच्ची है। सात संगत जी, उस बच्ची का नाम नैनी है। यह एक सच्ची घटना पर आधारित साखी है। साखी शुरू करने से पहले आप संगत जी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे संगत जी आपको नई नई साखियाँ और शब्द मिलते रहें जी। तो संगत जी, ये जो नैनी है यह पंजाब के एक छोटे से गांव में रहती है जो कि ब्यास के बहुत ही नज़दीक है। वह और उसकी मम्मी अक्सर ब्यास सेवा जत्थे में जाते थे और मन लगाकर लंगर की सेवा करते थे। नैनी अक्सर अपनी मम्मी को भजन सिमरन में बैठते देखा करती थी और वह भी उनके साथ ही भजन सिमरन में बैठ जाती थी और तब वह महसूस करती कि वो अंदर से बहुत ही प्रसन्न चित्त महसूस कर रही है, यानी एक अजीब सी खुशी महसूस करने लगी, जैसे मानो उसे कोई शक्ति या खजाना मिल गया हो। फिर उसे रोज़ भजन सिमरन में बैठने की आदत हो गई। लेकिन जिस दिन वह अपने स्कूल के कारण या खेती के काम करने के कारण, जो कि वो अपनी मम्मी के साथ जाती थी खेतों में, तब एक दिन भजन सिमरन में नहीं बैठ पाई। उसने ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया। कई बार हम दुनियावी बातों में इतना खो जाते हैं कि असली बात को भूल जाते हैं, और वह तो फिर भी एक छोटी बच्ची थी। 2-3 घंटे बाद रात को उसे महसूस हुआ कि उसे कुछ अपने अंदर खालीपन सा, उदासी सा जैसा महसूस हो रहा है, पर वह कुछ भी समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी वह अचानक रोने लगी और उसके मम्मी पापा के पूछने पर भी नहीं बता पाई कि वो क्यों रो रही है। तब उसकी मम्मी को ध्यान आया कि ये तो बाबा जी के लिए इसकी तड़प है और भजन सिमरन में आज यह नहीं बैठ पाई थी। तो उसने नैनी को चुप करवाया और कहा, तुम पहले भजन सिमरन में बैठो थोड़ी देर, फिर देखते हैं कि क्या करना है, कैसा तुम्हें महसूस होता है। वह भजन सिमरन में बैठ गई और अंदर से वही खुशी और शांति उसको दोबारा महसूस हुई, और साथ में यह भी उसने महसूस किया कि बाबा जी हमेशा उसके अंग संग हैं और ना बैठने की वजह से उनसे बिछड़ने का दुख उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। फिर संगत जी, कभी भी नैनी ने भजन सिमरन में नागा नहीं किया। वह तो संगत जी छोटी बच्ची है जिसने भजन सिमरन में इतना अपने मन को लगा लिया है, पर संगत जी हमें तो नाम दान लिए ही कितने साल बीत गए हैं, ये सोचते हुए कि कल करेंगे या परसों करेंगे। सात संगत जी, बाबा जी भी यही समझाते हैं कि मन लग गए या ना लग गए, तुसी बैठो। जब हम भजन सिमरन में बैठेंगे तो उनकी दया मेहर ज़रूर होगी और हमारा मन भी भजन सिमरन के बिना एक दिन भी नहीं रह पाएगा और बाबा जी के दर्शन भी कर पाएगा और अपने ठिकाने त्रिकुटी पहुंच सकेगा। इसलिए संगत जी, हमें आज से नए साल के दिन से ही यह प्रण लेना है कि हम मन लगे या ना लगे, हमें भजन सिमरन में नागा नहीं करना है। तो संगत जी, ये साखी जो नए साल पर आपको सुनाई है, कैसी लगी, इसके लिए आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। राधा स्वामी जी।